एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक मेहनती और नेक दिल लड़का रहता था। इसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी मां भी बीमार रहती थी। अहमद दिन में पढ़ाई करता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता ताकि घर के इखराजात पूरे कर सके। अहमद के घर के सामने एक बुजुर्ग खातून रहती थीं, जिन्हें पूरा मोहल्ला आंटी जबीदा कहकर पुकारता था। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो एक पुराने से घर में अकेली रहती थीं। गांव के ज्यादातर लोग इनसे कम ही मिलते थे, लेकिन अहमद हर रोज उनके घर जाता, उनका हाल पूछता, उनके लिए बाजार से सामान ले आता और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो फौरन पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन आंटी जबीदा ने अहमद से पूछा, बेटा, तुम मेरी इतनी खिदमत क्यों करते हो? मैं ना तुम्हारी रिश्तेदार हूं और न ही तुम्हें उसके बदले कुछ दे सकती हूं। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, मेरी मां कहती हैं कि जो बुजुर्गों की इज्जत करता है अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत डाल देता है। मैं सिर्फ आपको अपनी मां की तरह समझता हूं। यह सुनकर आंटी जबीदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, काश मेरी भी कोई औलाद होती जो मेरा ऐसे ख्याल रखती। अहमद ने फौरन जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मुझे अपना बेटा समझ लें। यह सुनकर आंटी के चेहरे पर कई साल बाद हकीकी खुशी नजर आई। वक्त गुजरता गया। अहमद हर रोज आंटी की खिदमत करता रहा। कभी उनके घर की सफाई करता, कभी उनके लिए दवाएं लाता और कभी घंटों उनके साथ बैठकर बातें करता ताकि वो तन्हाई महसूस न करें। एक दिन अचानक आंटी जबीदा शदीद बीमार हो गईं। अहमद उन्हें फौरन शहर के अस्पताल ले गया। उसने अपनी जमा पूंजी भी उनके इलाज पर खर्च कर दी। डॉक्टर ने कहा, तुम उनके बेटे हो? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खून का रिश्ता नहीं लेकिन दिल का रिश्ता जरूर है। डॉक्टर अहमद की बात सुनकर हैरान रह गया। चंद हफ्तों के इलाज के बाद आंटी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई। एक रात आंटी जबीदा ने अहमद को अपने पास बुलाया और एक पुराना लकड़ी का संदूक इसके हवाले करते हुए कहा, बेटा, यह संदूक मेरे शौहर की निशानी है। इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा है। अहमद ने कहा, आंटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आपकी सेहत ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन आंटी ने इसरार किया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा हक है क्योंकि तुमने वो किया जो अपनी औलाद भी अक्सर नहीं करती। अहमद ने संदूक खोला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, एक डायरी, एक खत और जमीन के कागजात रखे हुए थे। अहमद हैरान रह गया। खत में लिखा था, अगर यह संदूक तुम्हारे हाथों में है तो उसका मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। याद रखो, इंसान का असल खजाना उसका किरदार और दूसरों के लिए उसकी मोहब्बत होती है। साथ ही आंटी जबैदा ने अपनी सारी जमीन और घर अहमद के नाम कर दिए थे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आंटी, मैंने कभी ये सब हासिल करने के लिए आपकी खिदमत नहीं की। आंटी ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे मालूम है बेटा, इसीलिए तो मैं ये सब तुम्हें दे रही हूं। तुमने मुझे तन्हाई से निकाला, मुझे जीने की उम्मीद दी और एक बेटे की कमी पूरी की। चंद महीनों बाद आंटी जबीदा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अहमद बहुत रोया, लेकिन उसने आंटी की दी हुई जमीन बेचने के बजाय इस पर एक छोटा सा स्कूल बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। इस स्कूल के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, आंटी जबीदा मेमोरियल स्कूल। लोग अहमद से पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने सीखा है कि जो इंसान दिल से दूसरों की खिदमत करता है, अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सब्क, खुलूस, मोहब्बत और बुजुर्गों की खिदमत कभी जाया नहीं जाती। नेकी का बदला हमेशा किसी ना किसी सूरत में जरूर मिलता है।